नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में F-15EX वर्सेस Su-30 MKI के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में कितना डिफरेंस है और आज मैं आपको इनके स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है क्योंकि मेरे घर के बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। दोस्तों, Su-30 MKI ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। वहीं F-15 भी ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। Su-30 MKI में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं AL-31FP टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 70 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 140 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 123 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं और दोनों इंजन मिलकर 246 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। वहीं F-15EX में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं प्रैट एंड वाइटनी F100 PW 229 टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 79 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 158 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 129 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 258 किलो का न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। दोस्तों, देखें तो इंजन की पावर थोड़ी ज्यादा है F-15EX की Su-30 MKI से। बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। Su-30 MKI की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर 2.0 मैक है और लो एल्टीट्यूड पर इसकी स्पीड 1.09 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड का है। वहीं F-15EX की स्पीड हाई एल्टीट्यूड पर 2.25 मैक है और लो एल्टीट्यूड पर इसकी स्पीड 1.0 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर पर सेकंड का है। यह दोनों ही लड़ाकू विमान सुपर क्रूज नहीं कर सकते। Su-30 MKI की फेरी रेंज 8000 किलोमीटर है विद 2 इन फ्लाइट रिफुलिंग्स। वहीं F-15EX की फेरी रेंज 3900 किलोमीटर है विद फ्यूल टैंक और ड्रॉप टैंक के साथ। Su-30 MKI का कॉम्बैट रेडियस 1300 किलोमीटर है, वहीं F-15EX का कॉम्बैट रेडियस 1200 किलोमीटर है। Su-30 MKI की सर्विस सीलिंग 56,800 फीट है, वहीं F-15EX की सर्विस सीलिंग 60,000 फीट है। Su-30 MKI का थ्रस्ट बाय वेट 0.96 है, वहीं F-15EX का थ्रस्ट बाय वेट 0.92 है। Su-30 MKI का एम्प्टी वेट 18,400 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 26,090 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 किलोग्राम है। वहीं F-15EX का एम्प्टी वेट 20,411 किलोग्राम है। दोस्तों, इसके ग्रॉस वेट की जानकारी नहीं है कि यह कितने किलोग्राम तक का वेट ले जा सकता है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 36,700 किलोग्राम है। दोस्तों, वेट देखें जाए तो ये दोनों ही लड़ाकू विमान लगभग बराबर ही हैं। बात करें इनके रडार एंड सेंसर की, Su-30 MKI में भारतीय वायुसेना इसके N011M पैसिव इलेक्ट्रॉनिक सेकेंडरी रडार को रिप्लेस करके इसमें Juke AE ऐसे रडार को लगाने जा रही है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है और 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 6 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 120 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 60 डिग्री अप एंड 60 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं F-15EX में AN/APG-82V1 ऐसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 180 किलोमीटर है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर, यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 180 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 20 से 25 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 120 डिग्री है, यानी यह रडार सिस्टम 60 डिग्री अप एंड 60 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 180 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। Su-30 MKI में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम के अंदर ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRC सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, यह इन सेंसर Su-30 MKI में लगे हुए हैं। वहीं F-15EX में भी नॉर्थरोप ग्रुमन का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम में भी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRC सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, यह सब सेंसर F-15EX में भी लगे हुए हैं। बात करें इस सेंसर के बारे में, पहले बात करते हैं हम IRST सिस्टम की। इस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम की मदद से आप उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हो
जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो। Su-30 MKI में लगा IRST सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर है, यानी आप 90 किलोमीटर की रेंज में उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हो जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो। वहीं F-15EX में IRST सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। बात करें दूसरे सेंसर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की, इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सामने से एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार भी गिरा सकते हो। बात करें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की, इस सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो। साथ ही आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें रडार वार्निंग रिसीवर की, इस सिस्टम के द्वारा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मेजर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की, Su-30 MKI का रडार क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से F-15EX Su-30 MKI को 230 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं F-15EX का रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर से 1.5 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से Su-30 MKI F-15EX को 150 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करें इनके कॉकपिट की, Su-30 MKI में 7 मल्टी फंक्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगी हुई है, साथ ही इसमें हेड अप डिस्प्ले भी लगी हुई है। वहीं F-15EX में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगी हुई है, साथ ही इसमें मॉडर्न डिस्प्ले भी लगी हुई है, साथ ही इसमें हेड अप डिस्प्ले भी लगी हुई है। बात करें इनके आर्मामेंट की, सुखोई Su-30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 8130 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। वहीं F-15EX में 15 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 13,380 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। Su-30 MKI भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। Su-30 MKI में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है अस्त्र मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। साथ ही यह अपने साथ मीका मिसाइल को भी ले जा सकता है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है। साथ ही यह अपने साथ नोवेटर KS-172 मिसाइल को भी ले जा सकता है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर की है। यह एक अवॉक्स किलर मिसाइल है। वहीं F-15EX भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। F-15EX में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है M120D AMRAAM मिसाइल। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है। साथ ही यह अपने साथ M9 साइडविंडर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। Su-30 MKI में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज इस वक्त 290 किलोमीटर है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है और फ्यूचर में इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर के बीच की होगी। वहीं F-15EX में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है AGM-158 JASSM मिसाइल। इसकी रेंज 370 किलोमीटर है। दोस्तों देखें तो मिसाइलों के मामले में यह दोनों लड़ाकू विमान लगभग बराबर ही हैं। बात करें इनके प्राइस की, Su-30 MKI की पर यूनिट कॉस्ट $50 मिलियन है और इसके 1 घंटे की उड़ान की कीमत लगभग $18,000 है। वहीं F-15EX की पर यूनिट कॉस्ट $82 मिलियन है और इसके 1 घंटे की उड़ान की कीमत $28,000 है। दोस्तों देखें तो F-15EX Su-30 MKI से काफ़ी महंगा है। ऐसे में क्या भारत को F-15EX लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि दोस्तों भारत Su-30 MKI को अपग्रेड करके सुपर सुखोई बना सकता है। तो ऐसे में भला F-15EX को लेने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों मैंने तकरीबन एक ही वीडियो में सारे सवालों के जवाब देने की आपकी कोशिश की है। दोस्तों कंपैरिजन की बात की जाए तो कुछ मामलों में Su-30 MKI बेहतर है और कुछ मामलों में F-15EX। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या Su-30 MKI F-15EX को यदि कभी डॉग फाइट होती है तो मार गिरा पाएगा या नहीं? आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई करने की। दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।